नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सतीश 247 में। साथियों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। आज हम गुणा करने का ट्रिक समझेंगे। जिन संख्याओं का गुणा करने में हम 1 से 2 मिनट का समय ले लेते हैं, आज उन्हीं संख्याओं का गुणा करने में हमें मात्र 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए टाइप पहला देखते हैं। टाइप 1। अगर दो संख्या दिया है 32 और 11, इसका गुणा करने को कहा गया। हमारा बेसिक तरीका क्या होता है, एक का पहले 2 में करते हैं, फिर एक का 3 में करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक का 2 में करते हैं और एक का 3 में करते हैं। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 2 3 2 5 और 3 ये। अब अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो इन्हीं संख्या को हम फिर से आपस में गुणा करते हैं, 32 11। दोस्त, अब ट्रिक में हमें ये करना है कि पहले एक का 2 में गुणा करना है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि एक का 2 में गुणा करना है और ऐसे ही नीचे लिख देना है। एक को 2 से करेंगे तो 2। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है कि एक का 3 में गुणा करेंगे और एक का 2 में गुणा करेंगे। एक का 3 में गुणा करेंगे और प्लस एक का 2 में गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो एक का 3 में किया 3 हुआ, एक का 2 में किया तो 2 हुआ, 3 2 5। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक का 3 में 3। ये हमारा उत्तर आ गया। सेम है, बिल्कुल सेम है। बस अगर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा। जैसे हम देखते हैं 42 12, इसका देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 दूनी 2, 10 के 0, 4 1 9 4 1 5, 504 है। इसको समझते हैं हमने किया कैसे। 42 12, एक बार इसको फिर से देखते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में किया 4 हो गया, उसके बाद 2 का गुणा 4 में किया 8 हुआ और 1 का गुणा 2 में किया 2 हुआ। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 हो गया। अब 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा हासिल बचेगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करना है, 1 का गुणा 4 में करना है, तो 4 1 5 हमारा उत्तर आ गया। दोनों सेम है। दोस्त, एक उदाहरण और लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे 22 का 12 में गुणा करना है। अब पहला स्टेप हमारा क्या था कि इसका इसमें गुणा करना था, 2 दूनी 4। दूसरा स्टेप 2 का 2 में गुणा करो और 1 का 2 में गुणा करो और दोनों को जोड़ लो। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 4 और 2 6 हो गया और फिर इसका इसमें गुणा करना, 1 दूनी 2, 264 हमारा उत्तर आ गया। इसको बेसिक तरीके से देखते हैं कि हमारा ये उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो 22 गुणे 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 6 2। दोस्तों 264 आया है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम टाइप 2 में देखते हैं कि जब किसी भी संख्या का गुणा 5 से करना हो, अर्थात जब हम किसी भी संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, इसको हम टाइप 2 में देखते हैं। दोस्त, बहुत ही आसान ट्रिक है। जब हम किसी भी संख्या का गुणा 5 से करते हैं, जैसे 16 गुणे 5, हमें 16 से 5 को गुणा करना है या 5 से 16 को गुणा करना है। दोस्त, ये हमारा केवल 3 स्टेप में लगेगा। हमें 5 से जिन संख्या में गुणा करना है उसका आधा कर देंगे या बट्टे 2 कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे सीधे सीधे। अगर किसी भी संख्या में हमें 5 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे। इसका आधा या 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 गुणे 10 और बराबर 80 आया है। दोस्त, ये तो हमारा ट्रिक था। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ये ट्रिक किस आधार पर काम करता है। जैसे अगर संख्या 16 गुणे 5 है,
हम कहते हैं इनमें किससे गुणा या किससे भाग करें कि इस संख्या के गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर हम इस संख्या में 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये हमारा 16 8 में बदल जाएगा और 5 10 में बदल जाएगा। जैसे परिवर्तन क्यों नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारी संख्या वैसे ही रह जाएगी। तो इस संख्या में हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। अब इस 2 से 16 को काटा तो 8 हो गया और 5 से 2 को गुणा किया तो 10 हो गया। 8 गुणे 10 हमें ये संख्या प्राप्त हो गया और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। दोस्त, हमारा जो ट्रिक है इसी आधार पर काम करता है और इसी आधार पर अभी हम और भी ट्रिक्स देखेंगे आगे। तो चलिए अब अभी इसका हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अगर 20 का गुणा 5 में करना हो तो ये तो वैसे भी ये बहुत आसान है, 20 पंचे 100, लेकिन ट्रिक को यूज़ करते हैं इसमें। जैसे 20 का आधा करेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। 20 का आधा करेंगे तो 10 और गुणे 10 बराबर 100। दोस्त, इसका जब प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी लगेगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमें अगर करना है 48, बड़ी संख्या लेते हैं और गुणा 5। इसको अगर हम बेसिक से गुणा करें 48, जैसे 48 गुणे 5, हम बेसिक तरीका अपनाते हैं एक बार और देखते हैं समय कितना लगता है। 5 अट्ठे 40 और 4 पंचे 20 और 4 24। दोस्त, उत्तर हमारा 240 आया। हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग किया 24 और 10 से गुणा किया 0 लगा दिया 240। तरीके से हम बिना किसी गुणा भाग के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 88 है। 88 का 5 से गुणा करना है। क्या करेंगे, आधा करेंगे 44 गुणे 10 या 0 लगा देंगे 440। एक और लेते हैं, जैसे 98 है। 98 का 5 में गुणा करना है। अब क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 2 9 18, 0 बढ़ा दिया 490। आधा करके आपको 0 बढ़ा देना है या 10 से गुणा कर देना है। ये रहा हमारा टाइप 2। अब टाइप 3 में हम देखेंगे जब किसी संख्या का गुणा 25 से करना हो। जब किसी संख्या का गुणा 25 में करना हो दोस्तों, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। तो जैसे पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे 24 का गुणा 25 में करना है या 24 को 25 से गुणा करना है। दोस्त, इसको भी हम 2 ही स्टेप में करेंगे। पहले क्या करेंगे, 24 को 4 से भाग करेंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। 4 से भाग किया तो 4 छके 24, 6 गुणे 100, या इसको हम 600 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ये हमारा ट्रिक किस बेस पे काम कर रहा है। देखिए यहाँ 100 कैसे आया। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, अगर हम किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से गुणा करते हैं और उसी संख्या से भाग करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ संख्या लिया था 24 गुणे 25। अब हम कह सकते हैं इस संख्या में हम क्या करें कि कोई परिवर्तन ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 से गुणा कर रहे हैं और 4 से भाग कर रहे हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि 4 से 4 काट देंगे तो हमारा सेम आ जाएगा जो कि पहले था 24 गुणे 25। लेकिन हमें क्या करना है, इस 25 को 100 में बदलना है। तो 4 से 24 कटा 6 बार में और 25 चौके 100, 6 गुणे 100। दोस्त यहाँ 100 होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। 6 गुणे 100 हमारा ये आ गया, सेम चीज़। हमारा ये ट्रिक इसी बेस पर काम कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं कि 176 को 25 से गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 176 को 4 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16। हमारा उत्तर 44 गुणे 100
या डायरेक्ट हम 4400 लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे 14 56 को 25 से गुणा करना है। हमारा ट्रिक क्या था कि इसको हम 4 से भाग करेंगे। 14 56 को 4 से भाग करेंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। 4 से भाग करने पर 4 3 12 और बचा हमारा यहाँ 25। तो 4 6 24 और फिर एक बचा 16, 4 चौके 16, 3 6 4 गुणे 100, या इसको डायरेक्ट हम 3 6 4 00 लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा। दोस्त, अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक सही है और इसको हल करने में कितना समय लगता है, जो हमने यहाँ 10 से 12 सेकंड में किया। तो हमारा संख्या क्या था, 14 56। इसको हमें 25 से गुणा करना था। 5 6 30 0 और हासिल 3 बचा। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 3 28 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 1 2। इन सबको जोड़ेंगे 0, 8 2 10 के 0, 2 1 3 1 4, 9 7 16 के 6 और 2 1 3। दोस्त, आप देखिए दोनों का उत्तर एकदम सेम है। तो ये हमारा ट्रिक पूरे तरीके से काम कर रहा है। हमने यहाँ देखा है कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट लग गया, और इसका अगर हम इन ट्रिक के माध्यम से गुणा करें तो केवल 5 से 6 सेकंड लगेंगे। अगर हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमें इतना गुणा नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करने के लिए 4 से क्या करना था, भाग करना था। जैसे 4 3 12, उसके बाद 2 बचा, 4 चौके 24 और 1 बचा, 4 चौके 16 और डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, 36,400, अर्थात 36,400 हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्त, ये हमारा टाइप 3 रहा। अब हम टाइप 4 देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या में 125 से गुणा करना हो तो उसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। टाइप 4। दोस्त, टाइप 4 क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी संख्या का गुणा 125 से करते हैं, इसके लिए हमारा ट्रिक क्या होगा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे संख्या हमारा 16 गुणे 125 है। 16 में हमें 125 से गुणा करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इस 16 को हम 8 से भाग करेंगे। 16 को हम 8 से भाग करेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे। 8 से 16 काटेंगे 2 बार में, 8 दूनी 16 और 1000 से गुणा कर देंगे। हमारा उत्तर 2000 आएगा। इसका प्रैक्टिस करने के बाद हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना गुणा और भाग के। जैसे 16 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 2 और 1000 से गुणा करना है, डायरेक्ट हमारा 2000 उत्तर आ जाएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे 48 को 125 से गुणा करना हो, तो पहला स्टेप क्या था कि 48 को हम 8 से भाग करेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे। 8 6 48, 6 गुणे 1000, फिर उत्तर हमारा 6000 आ गया। अब दोस्त, इसको देखते हैं कि ये हमारा ट्रिक किस आधार पर काम कर रहा है। जैसे हमने कहा था किसी भी संख्या हमारा क्या है, 48 गुणे 125। आपसे कहा था हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे इस संख्या को गुणा करें और भाग करें उसी संख्या से। जैसे हमने क्या लिया, 8 लिया, 8 से गुणा किया और 8 से भाग किया, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि 125 को हम 1000 में बदल सकते हैं। 1000 में बदल सकते हैं 125 का 8 में गुणा करके, और इस 8 से 48 को काटेंगे तो 6 आएगा, जो कि हमने यहाँ अपनाया है फार्मूला। दोस्त, एक हमारा और ट्रिक है, उसको देखते हैं। वो टाइप 5 में आएगा। ट्रिक क्या है, टाइप 5 ट्रिक क्या है कि जब किसी संख्या में 11 से गुणा किया जाए, जब किसी संख्या में 11 का
गुणा करते हैं। इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 44 में हमें 11 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे, 4 को ऐसे ही नीचे उतार देंगे, इस 4 को ऐसे उतार देंगे और बीच में क्या करेंगे, इन दोनों 4 को जोड़ लेंगे और लिख देंगे। अब इसको बेसिक तरीके से देखते हैं कि ये कहाँ तक काम कर रहा है। जैसे हमारा उदाहरण था 44 को 11 में गुणा करना था, तो 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 चौके 4। अब 4 को ऐसे लिखा, 4 4 8, और 4 को ऐसे लिख दिया, 484 हमारा उत्तर आया, जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा है। एक उदाहरण हम और लेते हैं। संख्या 36 को 11 में गुणा कर रहा है। हमारा ट्रिक क्या था, 6 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के नीचे लिख देंगे 396। इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। 36 का गुणा 11 में करना था। 1 को 6 से किया 6, 1 को 3 में किया 3, और 1 को 6 में किया 6, 1 को 3 में किया 3, 6 9 3, 396 हमारा उत्तर यहाँ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ट्रिक 100% काम कर रहा है। दोस्त, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली अगली ट्रिक आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।